खबरदार मिकी हथ ना लाया, तू माड़े जिस्म की न छुई सकना, मैं किसे और नहीं मानता, तुआड़ी जरूरत नहीं माड़े करने नी, चुप करी दूर बेजा। आजम मुंह तकना रह गया कि मैं करा ते हुण करा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप जहां भी हो गए, खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मौजूद सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए, इसको सी फॉर ऑल कर दो। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा, जो टोटली फ्री है। फ्री है तो यार सब्सक्राइब कर दो, मेहरबानी। दोस्तों, अक्सर होता है ना कि वालिदैन अपना फैसला औलाद के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं जी कि ये हमारी औलाद से खुश है या नहीं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, और अक्सर इसको अपनी जिद अना का मसला बना देते हैं, ब्लदरिज्म का मसला बना देते हैं, और बाद में इसके अंजाम हिंताई भयानक होता है। यही कुछ दोस्तों ये भी हुआ है। ये जो दोस्तों वारदात है, ये मंदरा साइड की है, जहां पर एक मरियम नाम की लड़की का रिश्ता आजम के साथ होता है। आजम एक अच्छा सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा लड़का होता है, एक जगह अच्छी जॉब कर रहा होता है, और माँ बाप इसके रिश्ते की तलाश कर रहे होते हैं। तो इन्हें पता चलता है मरियम का, और वहां पर जाकर जब इसे होता है तो ये फैमिली की बाहमी रजामंदी के साथ ये रिश्ता तय होता है, और चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला होता है, और दोनों फैमिली जो है ना वो शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। यहां तक तो सब मामला अच्छा चल रहा था। दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि मरियम भी है कि वो भी जो है ना शादी की शॉपिंग कर रही है, सारा कुछ कर रहा है। किसी को बिल्कुल कोई पता नहीं था जी कि आगे इस शादी का अंजाम इतना भयानक निकलने वाला है। खैर, माया होती है, मेहंदी होती है, और आखिरकार बारात का दिन आ जाता है जी। दुल्हन मेकअप करने जाती है ब्यूटी पार्लर में, वहां से सज धज कर आती है, और जो लड़के वाले होते हैं ये बारात लेकर जाते हैं। यहां तक सारा मामला जो था ना वो बिल्कुल ठीक चल रहा था, और खैरो बाखैरियत हो रहा था मामला, कि अचानक जो है ना वो पता चलता है जी के जहां पर दूल्हे बैठे हुए थे शादी हाल में जी के, चलो जी चलो चलो दूल्हा की बारात आ गई। जैसे कि पता होता है कि जहां पर अक्सर दुल्हन वाले पहले पहुंच जाते हैं, दूल्हा बाद तो सब दौरे जाते हैं जी, और उसका वेलकम होता है, और फिर जो है ना ये जो आजम होता है ये वहां से अपनी दुल्हन को लेकर घर आ जाता है। और यहाँ पर सुबह वलीमे की तैयारियों के लिए जो है ना वो जोरों शोरों से काम शुरू होता है कि जी सुबह वलीमा है, चलो जो तैयार करो। और इधर जो आजम होता है वो अपने दिल में ढेरों अरमान सजाए अपने जो है ना वो जाता है कमरे में, जहां पर सेज पर बैठी होती है आगे मरियम। और ये जब उसके तरफ जाता है तो आगे का जो मंजर सामने आता है, जो इसका बिहेवियर होता है मरियम का, वो आजम के फरिश्तों ने भी कभी नहीं सोचा था यार कि ये मेरे साथ इस तरह कर सकेगी। और ये बेचारा दिन भर जो है ना अपने सुहागरात के सपने और इसी में खोया होता है, और अचानक इसके सपनों में जो है ना वो स्वाह हो जाते हैं और पानी फिर जाता है। क्योंकि जी मरियम कहती है कि खबरदार, तुम जो है ना मुझे हाथ लगाया, जो तुमने मुझे टच किया, चुप करके इस सुहागरात की सेज से उतर जाओ, तो मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मैं जिस बेड के ऊपर बैठी हूँ ये भी मेरे बाप ने दिया है, और जो इसके ऊपर चादर पड़ी है जो सारा वो मेरे बाप ने दिए। तुम चुप करके सोफे पर लेट जाओ, अगर हाथ लगाया मुझे तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये नरम कब का, लेकिन ये जहन में सोचता है यार कि हो सकता है कि ये डिप्रेशन में हो या ऐसा, क्योंकि माँ बाप का घर छोड़ के ये सारा कुछ है, और ये दरगुजर करता है। दूसरी तरफ होता है यार कि सुबह वलीमा है, और आपको पता ही है कि यह है कि जब वलीमा हलाल तब भी होता है जब मियाँ बीवी में एक जो उनका जिस्मानी तल्लक होता है, तो उसके बाद ही वलीमा जो होता है। लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहूंगा कि बहुत से हमारे आजकल की नई पौध ये चीज भी नहीं जानती है। खैर, वो शिशु पंजी में होता है, लेकिन वो दरगुजर करता है, चलो यार ठीक है कि हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इसका दूसरा दिन होता है तो फिर वही, लेकिन वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मेरी बेगम हो, सारा जो
तो मुझे उसको वो तमाद में लेने की कोशिश करता है कि ठीक है जैसा तुम कहती हो वैसा ही है, मुझे जो है ना कोई मैं जिस्म का भूखा नहीं हूं तुम्हारे का, लेकिन एक हम अच्छे दोस्तों की तरह तो रह सकते हैं इस रूम में क्या, क्योंकि इस तरह अगर घर वालों को शक होगा तुम्हारी फैमिली की भी बदनामी होगी मेरे की होगी, तो वो इस तरह उसको बातों में जाता है कि यार हो सकता है इसका दिल मोम हो जाए। शायद उसने वो फिल्म देखी हो जिसमें अजय देवगन ऐश्वर्या राय को लेकर इटली जाता है फराद, और अक्सर क्या होता है जी के जो ऐश्वर्या राय है वो सलमान को छोड़कर वो अजय देवगन की हो जाती है, और हो सकता है कोई ऐसी मूवी उसके जहन में भी चल रही हो यार ऐसा नहीं तो जिस तरह के हमारे यहाँ पर अक्सर होते हैं मर्द वो चार छह चपेड़े लगाए यहाँ जी चल सीधी हो, लेकिन उसने जो है ना वो मेरा रवि से काम लिया और एक है उसके बाद जो है ना वो उसके साथ कहता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ये क्यों सलूक कर रही हो, क्या मसला है, क्या हुआ, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं या क्या है, अगर तुम शादी से पसंद नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं था तो तुमने शादी से जो है ना वो इकरार क्यों किया हो जैसा। तब वो कहती है जी कि असल में मैं किसी और लड़के को प्यार करती हूँ आजम, और मैं उसको नहीं बुला सकती, मेरा तन मन हर कुछ उसकी अमानत है और इस मेरे जिस्म के ऊपर सिर्फ उसी का हक है, कोई दूसरा जो है ना ये हक किसी दूसरे को ये मैं हक दे नहीं सकती। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कौन है, लेकिन वो उसके बाद कहती है बस जितना मैंने तुम्हें बताना था मैंने बता दिया, अब यही है कि हम दोनों इस रूम में रहेंगे सारा, तुम चलो मेरे साथ यहाँ पर बेड पे भी तुम लेट सकते हो, लेकिन एक हदूद के ये जो तकिए की दीवार है ये मेरे और तुम्हारे दरमियान रहे कि तुमने कभी इसको क्रॉस नहीं करना है, और ना ही ये बात तुमने जो है ना किसी। आखिर में वो कहता है यार कि देख मरियम कि तुम ये बात अपने माँ बाप को बता देती कि जी मैं जो है ना इस शादी से खुश नहीं हूं और मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो तुम मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद की। वो कहती है जी कि मेरे माँ बाप की इज्जत का मसला था, उनके लिए मसला बन जाता, सो मैं जो है ना इस वजह से ये नहीं किया। अब जो आजम होता है वो भी शशो पंजी में पड़ गया, लेकिन फिर वो कहता है चलो यार ठीक है थोड़ा सा आस्था चलते हैं, आज अगर इतना खुली है तो कल होगा। इसके बाद कोई दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, इसी तरह थोड़ा होता है, तो एक दिन जब उनका 7वां दिन होता है शादी को हुए हुए, यानी कि एक वीक गुजर जाता है, और इसी तरह जो है ना इनके दरमियान में था वो इसको जो है ना किसी भाव ताव में लाती ही नहीं थी। जब 7वां दिन था तो ये कहता है कि मरियम देख चलो तुम इतना तो बता दो ना कि वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम मोहब्बत करती हो, चलो मैं करता हूँ, मैं मामला करूंगा। कहती है खबरदार जितना मैंने बताया इतना या इससे ज्यादा तुमने पूछना, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई है करने की, और कुछ ऐसे वो बातें करती है, और आखिरकार जो है ना वो आजम का टेम्परेचर जो है ना वो भी हाई हो जाता है, और वो इनके दरमियान तू तकरार होती है। वो इसको कहती है, और जब कोई इसको ऐसे ताने देती है, पहले ही वो क्या कहते हैं कि एक जख्मी नाग था जो इतने कुछ बर्दाश्त कर रहा था, जब उसने इसको ये लान तान की तो मामला जो है ना वो बिगड़ गया, और वहां पर ही पड़ी हुई थी रूम में एक तेज तराला, और उसने जो है ना बेदगेवाज शुरू कर दिया मरियम के ऊपर जो है ना, और वो जब पहला वार किया तो उसके बाद वो बेहोश हो गई, क्योंकि वो चुई मुई सी लड़की थी क्या है। उतने में जब इसको आया ये इसने एक चीखना चलाना शुरू कर दिया, जी चोर आए थे चोर आए थे, और वो जो है ना मुझे मारना चाहते तो ये आगे मेरी सेल्फ के लिए गई है जो है ना, इसने जो ऊपर उन्होंने हमला किया क्योंकि से वो जेवर छीनने लगे थे, इसके साथ वो शर्मनाक हरकत करने लगे थे, तो इसको जो है ना वो मार कर चले गए। खैर सारे तरफ कैर मार जाता है, सारा कुछ होता है, फौरन पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और इसको जख्मी हालात में लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तब वो बेहोश होती है, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है मरियम की। मतलब अब पुलिस वाले जो सारा कुछ देखते हैं, सारे आजकल तो पता है दोस्तों के अक्सर घरों में जो है ना वो सीसीटीवी लगे, उन्होंने पहले ये किया चलो जी ये सारा मामलात देखते हैं कि क्या है, लेकिन उन्हें कुछ दूल्हे मियाँ की जो हरकत थी ना वो मशकूक लगी। वो कर तो रहा था एक्टिंग, लेकिन वो कोई एक्टर बेटर तो नहीं था, क्योंकि अक्सर आता है कि वो ओवर एक्टिंग कर देता है या इंसान, और ना ही उसके दिन में था यार के एक 4 दिन की शादी है जैसा, और लेकिन उसके दिन में वो भी नहीं था, और नॉर्मल जो कुछ बोल रहा था उसके लफाज उसका चेहरा उस चीज का साथ नहीं दे रहा था, और पुलिस वालों ने ये चीज बांध ली। उन्होंने कहा चलो दुल्हे मियाँ जरा चल कर आपसे कुछ बातचीत करते हैं। उतने में और उसके बाद उन्होंने जब दुल्हन का सारा कुछ मामला हो गया तो पता चल गया जी कि ये नहीं है, और उसके बाद कहते हैं दुल्हे मियाँ सीधा सीधा बता दो कि बात करो। तब कहता है जी कि ये 7 दिन हमारे हो गए थे, ये मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी, ये किसी और लड़के से प्यार करती थी। मैंने इसे कहा कि बीबी मुझे बता वो कौन लड़का है, और इस बात पे मेरी तू तकरार हो गई, मैंने इसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कुछ नहीं की, और इस तू तकरार में से मुझे जोश जलाया, और ये जो है ना मामला हुआ, छुरी चढ़ी और इसको ये लगी। मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मैं तो इसको डरा रहा था, और ये आगे लपकी और ये छुरी उसकी लगी। उसके बाद दूल्हे मियाँ दोस्तों वो हवालात की सैर को चले गए, और लड़की जो थी वो कब्रिस्तान।
और अश्क नामराद हो, जाहिर सी बात है किसी नई लड़की के नई फुलझड़ी के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो कहने का मकसद दोस्तों ये है कि खुदा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। बहन बेटियों को यह है कि ये इश्क मोहब्बत ये सिर्फ फिल्मी, ये रसालों की, ये नावलों की है। आप ना पढ़कर अपने माँ बाप की इज्जत को सुआ ना करें, अपनी माँ की इज्जत को ना नीलाम करें, अपने बाप के सर में खाक ना डालें। और जहां पर कहते हैं आपके माँ बाप जिसका उन्होंने फैसला किया वही बेहतर है। तो खुदा रहा माँ बाप को यह कि आप भी पहले पूछ लिया करें, ये ना हो कि बाद में आप अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद करो और दूसरे के बेटे की भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।